अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। वोटर लिस्ट से नाम हटने पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए ये वाली जो वीडियो है पूरे भारत के जितने भी लोग हैं सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कि 16 राज्यों में तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन शुरू होने जा रहा है और शुरू होने से पहले सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा फैसला आ चुका है। क्योंकि आपको पता है कि बंगाल में जो मामला चल रहा है, बंगाल सरकार का कहना है कि जिनका नाम SIR में शामिल नहीं हुआ है और बंगाल में लगभग 92 लाख लोगों का नाम SIR में शामिल नहीं हुआ है। अब बंगाल सरकार का कहना है कि जिनका नाम शामिल नहीं हुआ है उनको अदालत में पेश नहीं किया जाएगा, उनको BSF को सौंप दिया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ चुका है कि जिनका नाम नहीं आया है उनको नागरिकता किस प्रोसेस से मिलेगी, उनको आगे क्या करना होगा, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। क्योंकि मैं कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि SIR को आप लोगों को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। भले ही चुनाव आयोग ने कहा है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वोटर लिस्ट की वेरिफिकेशन है, यानी कि जिनके पास 2 वोटर ID कार्ड है उनका एक वोटर ID कार्ड बंद हो जाएगा, या जिनका नाम जो है 2 राज्य में जुड़ा हुआ है उनका एक राज्य में नाम कट जाएगा। मगर आपको पता है कि ओपोजिशन का क्या कहना था, तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या ममता बनर्जी हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, सबका यही कहना था कि SIR ही NRC है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ही नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप है। अब धीरे धीरे सच हो रहा है क्योंकि बंगाल सरकार ने तो सच कह दिया। अब चुनाव आयोग का भी आदेश आ चुका है। तो चलिए मैं पहले चुनाव आयोग का आदेश सुनाता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको आगे की प्रक्रिया बताऊंगा कि आप लोगों को किस तरीके से जो है नागरिकता में नाम को शामिल करना है। क्योंकि अगर आपका नाम NRC में शामिल नहीं हुआ तो आप बुरे तरीके से फंस जाएंगे। क्योंकि असम में लगभग 19 लाख लोगों का नाम NRC में शामिल नहीं हुआ और अभी भी वो लोग रो रहे हैं क्योंकि उनका पूरा अधिकार को पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया गया। उनका पासपोर्ट रद्द है, उनको कोई भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, उनको कोई भी सरकारी जॉब नहीं मिलेगी, यानी कि वो भारत में रहेंगे बट वो कोई भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे, वो दूसरे देश में नहीं जा पाएंगे क्योंकि उनके पास पासपोर्ट ही नहीं है। तो इसलिए आपका नाम जो है NRC में शामिल होना चाहिए। देखिए अब यहाँ पे साफ साफ जो है नोटिफिकेशन में बताया गया है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट की SIR प्रक्रिया को बताया वैध, क्योंकि जब से बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता का जो लगातार स्टेटमेंट आ रहा था SIR को लेकर, अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि SIR की जो प्रक्रिया है वैध है, अवैध नहीं है, वैध है। उसके बाद आगे देखिए, कहा वोटर लिस्ट से नाम हटने का मतलब नागरिकता खत्म नहीं। यानी कि जो बंगाल में 92 लाख लोग जो परेशान थे, जिसमें मुस्लिम समाज के लोग लगभग जो है 27 लाख थे, सारे के सारे लोग परेशान थे। उनको लगता था कि अब तो मेरा नाम SIR में शामिल नहीं हुआ है और बंगाल सरकार का बड़ा स्टेटमेंट भी आया है, तो क्या हमें नागरिकता मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि पूरे भारतवासियों को घबराना नहीं है क्योंकि SIR वैध है और जिनका SIR में नाम शामिल नहीं हुआ है इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपकी नागरिकता चली गई। क्योंकि सरकार कह रही है, कहने दीजिए,
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया। उसके बाद आगे देखिए, चुनाव आयोग सिर्फ वोटर लिस्ट तय कर सकता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि चुनाव आयोग जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वोटर लिस्ट तय कर सकता है, नागरिकता तय नहीं कर सकता है। नागरिकता तय जो है भारत सरकार करेगी, क्योंकि 2002 में एक एक्ट बनाया गया था और उस एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी केंद्र सरकार होगी उसको पूरा अधिकार है कि आपसे नागरिकता के लिए बोल दे। आपको नागरिकता शामिल करना होगा। फिर अगर मोदी सरकार आपसे बोलेगी कि आप दस्तावेज दिखाइए, आप नागरिकता शामिल कीजिए, तो आपको करना होगा, क्योंकि 2002 का जो एक्ट है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। क्योंकि नागरिकता को लेकर जो है 2 एक्ट बनाया गया था। एक तो बना था 1950 में बना था और उसको संशोधन किया गया 2002 में, और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार का अधिकार है कि वो आपसे नागरिकता मांग सकते हैं और आपको मांगने के बाद आपको देना होगा दस्तावेज। अगर नहीं दीजिएगा तो आपका नाम जो है बाहर होगा। उसके बाद आगे देखिए, नागरिकता पर अंतिम फैसला केंद्र सरकार या ट्रिब्यूनल करेगा। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि नागरिकता का जो अंतिम फैसला होगा वो केंद्र सरकार करेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। परसों सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सुनवाई करते हुए जो है नागरिकता को लेकर, SIR को लेकर जो है बड़ा फैसला सुनाया। क्योंकि पिछले 5 से 6 दिनों से पूरे बंगाल में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि जब से बंगाल सरकार का आदेश आया SIR को लेकर। क्योंकि बंगाल सरकार का कहना है कि बंगाल में मोस्टली जो लोग हैं वो रोहिंग्या हैं या फिर बांग्लादेशी हैं। और आपने भी वीडियो वगैरह देखा होगा कि बहुत सारे बंगाल वासी जो है बंगाल छोड़कर बांग्लादेश जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है नया नया नियम बनाया जा रहा है। लाखों लोगों का नाम जो SIR में शामिल नहीं हुआ है। अब उनको भी डर है कि सरकार जब SIR को मान्यता नहीं दे रही है नागरिकता का मामला को लेकर, तो इसका मतलब ये कि हमें नागरिकता नहीं मिलेगी। और जब नागरिकता ही नहीं मिलेगी तो फिर बंगाल में रहकर क्या फ़ायदा होगा। क्योंकि ममता बनर्जी जब थी तो खुले तरीके से लोग रह रहे थे, जितने भी लोग थे। मगर जब बंगाल में SIR हुआ, 92 लाख लोगों का नाम जो है शामिल नहीं हुआ। अब लोगों के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है डर भी आ गई है। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको जो है डीपली समझाता हूँ SIR को लेकर। देखिए अब चुनाव आयोग का कहना है कि पहला चरण और दूसरा चरण हुआ। जैसे कि पहले चरण में जो है बिहार में SIR हुआ, 62 लाख लोगों का नाम SIR में शामिल नहीं हुआ। उसके बाद दूसरे चरण में 12 राज्यों में SIR हुआ। उत्तर प्रदेश भी शामिल था, बंगाल भी शामिल था और गुजरात भी शामिल था। यानी कि बड़े बड़े राज्यों में SIR कराया गया। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पर जो है 2,89,00,000 लोगों का नाम SIR में शामिल नहीं हुआ। अब देखिए चुनाव आयोग का फिर से आदेश आया है। अब 16 राज्यों में फिर से वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि चुनाव आयोग का कहना है कि अभी भी बहुत सारे लोग जो है फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में नाम को जुड़वाए हुए हैं। उनके पास जो है वोटर ID कार्ड है। तो तीसरा चरण होगा। तीसरा चरण का जो है शेड्यूल जो आया है, जिसमें दिल्ली भी शामिल है, साथ में झारखंड भी शामिल है, महाराष्ट्र भी शामिल है और बिहार और आपका उत्तर प्रदेश और बंगाल भी शामिल है। यानी कि बिहार में SIR हो चुका है, बंगाल में SIR हो चुका है, फाइनल ड्राफ्ट भी आ चुका है, उत्तर प्रदेश में भी SIR हो चुका है। अब दोबारा फिर से कराया जा रहा है और इसमें भी लाखों लोग जो है बाहर जाएंगे। क्यों बाहर जा रहे? क्योंकि आप लोगों की खुद की गलती है। मैं बार बार बोलता हूं कि जब तक आप लोग सही डॉक्यूमेंट्स नहीं रखेंगे तब तक आप कैसे बच पाएंगे। 92 लाख लोगों का नाम क्यों कटा बंगाल में? क्योंकि उनके पास जो है पूरा डॉक्यूमेंट्स नहीं था। जैसे कि एक मिसाल, आपके पास वोटर ID कार्ड है, आपके फादर के पास भी वोटर ID कार्ड है, आपकी मदर के पास भी वोटर ID कार्ड है, सब लोगों के पास वोटर ID कार्ड है। मगर आपके वोटर ID कार्ड में नाम कुछ लिखा हुआ है, आपके फादर के वोटर ID कार्ड में कुछ लिखा हुआ है, आपके मदर के वोटर ID कार्ड में कुछ लिखा हुआ है, DOB कुछ है, साथ में जो एड्रेस कुछ लिखा हुआ है, आधार कार्ड में कुछ है। तो जब तक सारा डॉक्यूमेंट आपका जो है
ठीक नहीं रहेगा, मिसमैच रहेगा तो यही हालत होगी और आने वाले वक्त में जो और भी बुरी हालत होगी। तो जल्दी से जल्दी सारा डॉक्यूमेंट्स को जो है ठीक कीजिए। आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, पैन कार्ड हो, राशन कार्ड हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, पासपोर्ट हो, निवास प्रमाण पत्र हो, जितने भी सरकारी आइडेंटिटी प्रूफ है जो रिकॉग्नाइज्ड है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है ठीक कीजिए। नेम को ठीक कीजिए, डीओबी को ठीक कीजिए, एड्रेस को ठीक कीजिए, फादर के नेम को ठीक कीजिए, ताकि इन फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो ये जो है बड़ा फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में लगातार जो है केस दर्ज हो रहा था और बंगाल में आपको पता है कि लगातार नियम भी बन रहा है। तो बंगाल को देखते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। एसआईआर से नहीं डरना है। एसआईआर और एनआरसी में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। जब एनआरसी शुरू होगी तब डरना है, अभी बिल्कुल नहीं डरना है। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।